पता है आप आई मतलब कि आईफोन का कैमरा इन्हें से तो ही देखिए इधर चलो अंग्रेज Shri Palla Sir ji, respected Principal, High Secondary School Jagalwar, and all other dignitaries. Good afternoon and welcome you all on this event. Good afternoon. Today we are gathered here to celebrate the career of our ex-CEO, respected Shri Palla Sir ji, who is retiring after enjoying a wonderful career of his service. तो ये पल हर इंसान के लिए बहुत भावुक पल होता है और साथ में ये पल हर किसी के लिए एक प्रेरणादायक होता है। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर आपकी शुरुआत अच्छी है तो आपका अंत भी अच्छा होगा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज हमारे बीच हमारे जो गेस्ट हैं श्री पल्ला सर जी, जो कि रिटायर सर फिटिंग से गिरा कॉलेज से काय चलता नहीं की शक्ल में यहाँ पे जो इंटेलेक्चुअल यहाँ पे टीचर्स मौजूद हैं, आप सब की खिदमत में मेरी तरफ से सलाम आदाब। मेरी जबीने अकीदत सलाम करती है, मेरी जबीने अकीदत सलाम करती है, कबूल हो कि मोहब्बत सलाम करती है। तो बहरहाल मुझे यहाँ पे जो ही बुलाया गया तो समझ नहीं आ रही है कि कहाँ से शुरू करें, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे सामने शख्सियत मौजूद हैं, इनके सामने ज़्यादा लब कुशाई करना अपने आप को खतरे में डालने के मुतरादिफ है। क्योंकि कुछ लोग शख्स होते हैं, कुछ लोग फर्द होते हैं, लेकिन उसी इनफरादियत और उस जो शख्स होता है उसको एक शख्सियत में कन्वर्ट करना, उसको एक ग्रेट पर्सनैलिटी में कन्वर्ट करना, उसके लिए एक लंबी उम्र दरकार होती है। तो जितनी हमारी एज है, मुझे लगता है उतना हमसे अलविदा होने वाले सर का कैरियर होगा। कहां से इन्होंने शुरू किया उससे हमें ज्यादा वाकफियत नहीं है, लेकिन जिस तरह
जब किसी चावल के पतीले को देखा जाता है, एक दाना अगर निकाल लेते हैं उसमें से, तो पूरा पता चल जाता है कि उसके बॉटम तक क्या है। बहरहाल इनके साथ जो हमारा एक्सपीरियंस रहा, बहसीते जेडियो ठाठरी, बहसीते डाइट, बहसीते सीओ डोडा, जब हम डाइट में ट्रेनिंग करने जाते थे तो वक्तन फवक्तन इनके जो वैल्यूएबल जो वर्ड्स थे हमें सुनने को मिलते थे, तो बहुत ही कीमती बातें हुआ करती थी। उनको इस वक्त बयान करना यहाँ पे टाइम की किल्लत है। बहरहाल आखिर पर इस शेर के साथ मैं आपसे अलविदा होना चाहूंगा। आजाद रूह हूं और मेरा मसलक है सुलह कुल। ये इन्हीं को मैं डेडिकेट करना चाहूंगा, इनकी पर्सनैलिटी को मैं डेडिकेट करना चाहूंगा, जो इन्होंने अपना मुद्दत, जो उन्होंने वक्त इन्होंने गुजारा, किस हमदर्दी के साथ और किस किस्म का इनकी जो नीयत थी हमारे प्रति, या जो जितने भी स्टाफ होता था उनके प्रति, वो यही थी कि आजाद रूह हैं और इनका मसलक है सुलह कुल। आजाद रूह है और इनका मसलक है सुलह कुल, हरगिज कभी किसी से अदावत नहीं इन्हें। इन्हीं अल्फाज के साथ और इस दुआ के साथ कि रब्बे कायनात अल्लाह भगवान इनको जो इनकी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ है इनमें उनको खुशियां ही खुशियां नसीब करें। तो इसी मैसेज के साथ मैं आपसे अलविदा होना चाहता हूँ। थैंक यू। अपने इमोशन को जाहिर करना, और हमारे प्रिंसिपल सर हमेशा ये कहते हैं कि एक स्टूडेंट और टीचर को इमोशनल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इमोशनल पर्सन कभी भी अपनी चीज को डिलीवर नहीं कर पाता है। लेकिन कुछ पल ऐसे होते हैं जो इमोशनल हो जाते हैं, और सम टाइम इमोशन भी हमारे लाइफ में होना बहुत जरूरी है। तो अब इसी के साथ मैं महबूब सर उनको दावत देना चाहता हूँ कि वो मंच पे आए और अपने इमोशंस को प्रिसाइजली जो है जाहिर करें, जो कि मैं अभी कह रहा था कि इमोशन में बहुत सारी चीजें भूल जाती है। कुछ लोग जहां में सूरते खुर्शीद जीते हैं, इधर निकले उधर डूबे, उधर डूबे इधर निकले। वेल सेड बाय अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। वेल सेड बाय समवन दैट ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। जैसे कि आप समाअत फरमा रहे थे कि हफीज सर ने तकरीबन सभी बातों को लेकर रोशनी डाली। ये बहुत गम की घड़ी होती है कि जहां इंसान का ताल्लुक किसी के साथ रहा, ये वही जानता है जब उसकी जुदाई का वक्त आता है। क्योंकि जहां तक सर का ताल्लुक रहा, इनकी लाइफ का, या हम कहेंगे इनकी सर्विस का जो सफर रहा, हम उसी पे बात करना चाहेंगे कि जब ये ठाठरी में तशरीफ लाए, जब एज प्रिंसिपल हमने इनको देखा, जब इस बागदौड़ को इन्होंने संभाला, एज प्रिंसिपल भी हमने अच्छी तरह से इनको देखा। उसके बाद ऊपर वाले ने इनको तरक्की की तरफ गामजन किया और ये एज जेडीओ भी हमारे बने। फिर इनका ये सफर, तरक्की का जो मैं सफर कहूंगा, ये बढ़ता गया। और इसकी वजह यह थी कि अल्लाह ताला उसी से काम लेता है जो उस काबिल होता है। ये आप नोट करो, क्योंकि उसी के हाथ में है किसी से ज्यादा काम लेना, या वही काम उसको डाला जा सकता है, उतना ही बोझ उसको दिया जा सकता है जिसमें वो ताकत होती है। तो इनके ताई चूंकि पहली बंदिश है कि हमें शॉर्टली करना है, अगर इनकी किताब को हम पढ़ेंगे, इनकी जिंदगी की जो एक किताब है, एक तो होता है मेरी तरह बोलना,
अल्लामा इकबाल का शेर मुझे याद आया सर। वो अपने आप से मुखातिब होकर कहते हैं कि इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों से मुंह लेता है, किरदार का गाजी बन तो गया, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। तो इसमें यह मैसेज है कि इंसान को सबसे ज्यादा फोकस जो करना है उसको किरदार का गाजी बनना है। अवाम को बनाने के लिए, लोगों को बनाने के लिए, बच्चों को बनाने के लिए, समाज को सुधारने के लिए अगर कोई काम कर सकता है तो वो बाकिरदार इंसान काम कर सकता है। जैसे एक बाकिरदार शख्सियत, जैसे सर बता रही थी, ये शख्सियत के तौर उभरे हैं इस वक्त। आज पूरे जिले में आप देखिए, जगह जगह इनकी पार्टी हो रही है, इनको अलविदा किया जा रहा है। आप देख रहे हैं अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट, हम देख रहे हैं इस वक्त। यही वजह हुई कि हमसे भी नहीं रहा गया। हमें अल्लाह की कसम है कि हम भी बेचैन थे, और यहां तक मैं कहूंगा कि कई प्रोग्राम्स के लिए मुझे दावत दी जा रही थी कि फलां जगह सर का प्रोग्राम है, आपने आना है। लेकिन हमने फैसला लिया कि हम अपनी ही सरजमीन पर, अपने ही इलाके में सर को बुलाएंगे। और मैं अंग्रेज सर का बहुत ही मशकूर ममनून है, यहां के तमाम टीम जो जंगलवाड़ में यहां तैनात हैं, इन्होंने फिलफौर मशवरा लिया और सर का प्रोग्राम मुनक्किद करने के लिए एक फैसला लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त हम इस अजीम मजलिस में बैठे हैं। ये अजीम इसलिए है कि इसमें ये अजीम इंसान मदऊ किया गया है और हमारे दरमियान मौजूद है। हम इनका शुक्रिया करते हैं कि इन्होंने हमारे लिए अपना कीमती वक्त निकाला। मंजूर सर को कि वो मंच पे आए और अपनी बात को हम सबके सामने रखें। मोहतरम मुकर्रम काबिल कदर हमारे सीर साहब, तमाम मेहमान हजरात, प्रिंसिपल सर और कराम साथी, मैं आप सबको सलाम व आदाब पेश करता हूँ। क्योंकि शेड्यूल में मेरी बात तो थी नहीं, लेकिन हमारे ज़ेडू साहब आ रहे हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि 2 मिनट मैं पहुँच रहा हूँ, वो यहाँ नाले में पहुँचे हैं। तो बहरहाल मौका मिला तो मैं सर के बारे में क्या लफ्ज़ करूँ। जो कहना था मेरे साथियों ने तो सब कुछ कह दिया, लेकिन कुछ पुरानी यादें मैं यहाँ दोहराना चाहता हूँ और याद आ रही हैं कि जब हम उस्ताद अपॉइंट हुए थे RET और 2011 में मुझे इंचार्ज HOI GPS पक्सो में बनाया गया था। तो उस वक़्त का दौर ऐसा था कि हमने भी एक स्कूल को, गवर्नमेंट स्कूल को प्राइवेट एकेडमी की तरह चमकाया था। और मेरे साथी यहाँ अकरम साहब, हफीज़ साहब, इन्होंने बहुत मेहनत की थी वहाँ पर। तो उस दौर में हमारे जो ZDO साहब थे, ये थे ZDO हमारे, ये प्रिंसिपल सर हमारे ZDO ठाठरी, DDO पावर थी। तो अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास तो अल्फाज नहीं हैं, लेकिन उसके बाद से यहाँ तक इन्होंने अपने औलादों की तरह तरबियत की है। तो मैं तंग आके मैंने सर को कहा था मैं हेडमास्टर नहीं रहूँगा, किसी और को दे दो। सर ने कहा था नहीं बेटा, अभी आप छोटे हो, अभी तो बहुत दूर जाना है। कहता मैं भी टीचर लगा था किसी पहाड़ी पर, मैंने वहाँ बहुत अरसा गुजारा था। तो फिर वहाँ से लेकर यहाँ तक जो इनके साथ हमारा उठना बैठना रहा, तो इन्होंने हमें अपने औलादों की तरह क्या तरबियत की। तो उस एतबार से तो अगर मैं मुनासिब समझता हूँ, उर्दू के 1-2 अल्फाज हैं जो ये अक्कासी करते हैं सर के मुतल्लिक। ज़रा सा हट के चलता हूँ ज़माने की रिवायत से, ज़रा सा हट के चलता हूँ ज़माने की रिवायत से, कि जिन पे बोझ में डालूं वो कंधे याद रखता हूँ। और ये सर की, और ये जो तर्जमानी इन अल्फाजों की है, ये तब हो गई जब हमारे विशेष पाल जी हमारे DC डोडा थे। तो जाहिर सी बात है स्कूलों की कंप्लेंटें ज़्यादा आती हैं। तो सर हमारे CO साहब थे। तो एक दफ़ा हम अक्सर
पता चलता था मीटिंगों में क्या होता है तो कैसे होता है। तो जब इन सर की बारी आती थी तो एक दफा सर को, डीसी साहब को गुस्से में उन्होंने कहा, नहीं आपका जो है ये, आप अपने टीचरों को उनको पे नहीं बंद करते हो, सस्पेंड नहीं करते हो। तो सर ने उस वक्त क्या अल्फाज कहे थे, ये किसी गैर आदमी ने, किसी टीचर ने या किसी साथी ने कहे थे। सर ने कहा था कि सर आप मुझे ही सस्पेंड कर लो, क्योंकि मेरी तनख्वाह ना भी आए ना कोई परेशानी नहीं, मेरे ये टीचर है ना सब प्लेन लोन लेके लिए रखे हुए हैं, अगर इनको एक दिन तनख्वाह बंद हो जाएगी ना, इनके घरों में पता नहीं कितनी परेशानियां होंगी। तो हम इनकी शफकत और इनकी हमदर्दी और इनका काम करने का तरीका, जब ये जेडीओ थे ठासी में, तो इनका तरीका ये था कि इनका एक टारगेट था, दे वांट टू मेंड द टीचर्स नॉट टू बेंड द टीचर्स। और वो लोग भी जो कभी ड्यूटी नहीं करते थे, कभी कुछ नहीं करते थे, सर के साथ ऐसे हमदर्दी से उन्होंने काम किया। और हर स्कूल में जो कहीं नहीं चलता था उसको कहते थे मैं हायर सेकेंडरी में उनको ले जाऊंगा, इधर मैं अपने पास रखूंगा, और उनसे काम लिया। तो फिर उसी दौर में एक रेड अकाउंट बनाने के लिए ऊपर से डायरेक्शन आई थी, कहते हैं। फिर उन्होंने जब मीटिंग बुलाई HOIs की तो वहां पर कहा आज तक रखा है अपने औलादों की तरह हमदर्दी और शफकत से, और हम इनके लिए दुआ करते हैं कि इनकी उम्र लंबी हो और पोस्ट रिटायरमेंट जिंदगी बेहतरीन गुजरे। इन्हीं अल्फाज से मैं रुखसती चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नजर सर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे बीच में अभी जो है जेडीओ ठाठी रेस्पेक्टेड आयुब सर जो है मौजूद हैं, तो हम तहे से उनका वेलकम करते हैं कि वो इस इवेंट में शामिल हुए। तो जैसे कि अभी तक बहुत सारे टीचर्स ने अपने ख्यालात यहाँ पे जाहिर किए और अपने इमोशंस को, कि वो क्या इस इवेंट को जिस तरीके से ले रहे थे, उनके इमोशंस क्या है, उनको अपने इमोशन को बयां कर रहे थे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो रिटायरमेंट होती है हमेशा कब की जाती है, जब एक पर्सन ओल्ड एज में पहुंचता है। लेकिन मेरा मानना है कि असल में जो ये पूरा टेन्यूर होता है किसी भी मुलाजम का इन सर्विस, तो वो पूरा टेन्यूर जो है बंदिश से भरा होता है। कोई भी पर्सन अपने मन से कोई चीज़ कर नहीं पाता क्योंकि बाउंड्रीज होती हैं। तो मेरा मानना है कि रिटायरमेंट भले ही ओल्ड एज में की जाए, लेकिन मेरा मानना है कि इन सर्विसेज पर्सन के लिए असली जो जवानी होती है उसके रिटायरमेंट के बाद आती है। क्योंकि रिटायरमेंट के बाद वो अपने दिल खोल के जो भी उनके अरमान होते हैं उनको वो जी सकते हैं। तो हम ऐसी ही दुआ जो है सर्कुलेट करते हैं कि इनका आने वाला जो वक्त है वो बोलते रहे फुल ऑफ जो है एंजॉयमेंट से भरा हो, क्रिज्मेटिक रहे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी सबकी ये दुआ है कि इनके आने वाला वक्त जो है वो जो है उनका बेटर रहे, हेल्थ से रिलेटेड, सोसाइटी से लेकर रिलेटेड, ताकि वो अपने आने वाले जो साल है, जो आने वाला जो लाइफ है, उसको इंजॉयबली जो है अपने घर परिवार के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ जो है जी भर कर जो है जी ले। अब इसके बाद जो है मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे रेस्पेक्टेड जेडीओ सर को कि वो भी अपने ख्यालात को जो है यहाँ पर जाहिर करें। काबिल कदर आज की इस महफिल के हमारे शानिशाह जनाब सीओ साहब प्रहलाद सर, तमाम टीचिंग कम्युनिटी के आए हुए हजरात सर, अस्सलाम वालेकुम, आदाब तस्लीम। मैं सबसे पहले माजूद ख्वाह हूँ इस साल की दावत जो डोडा के लिए थी, मैं वहाँ किस कारण नहीं जा सका वो सब को मैंने बताया भी था। मुझे मोबाइल ही हैक हुआ था। मैं पूरे 2-3 दिन वो बैंक में जा गया, उन्होंने वो बैंक वो उधर ही रखा, कभी एक साइड से कभी दूसरी साइड से उसको चेक करते गए, तो जिस वजह से मैं अटेंड नहीं कर, मुझे बहुत ही उस बात का अफसोस है। अब मैं
इस आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से ये कब्ल मैं कहना चाहूँगा, जिस हस्ती को हम आगे यहाँ हमारे सामने देख रहे हैं, ये कोई आम हस्ती का रिटायरमेंट नहीं है, ये कोई आम आदमी की रिटायरमेंट नहीं है। इनका कद, इनका जज्बा, इनका काम करने की लगन और इनकी शफकत, खुदा की कसम करके जो है एक निराला एक इनके पास एक तोहफा था। और इनके पास जो हर चीज को डील करने का तरीका था, मैं कहता हूँ महीने में आप घड़ी एक जगह, घड़ी दूसरी जगह। मुझे भलेस से भी कॉल आई थी, कॉल में बिजी था, मुझे फिर वहाँ पर एसडीएम साहब ने बुलाया था। तो आप देखते हैं लोग तब तड़पते हैं, उनको वो तब तड़प तब होती है जब आदमी के कारनामे और उनके जो उनका किया हुआ वो जो है सामने आता है। नहीं तो एक बंदा जब रिटायर होता है, अगर उसकी जो करनी, उसका जो पीछे का हिसाब है, उसी के साथ उन्हें तोला जाता है। मैं इस वक्त 4 जगहों पर मेरी मसरूफियात थी। मैंने कैंचा में दिया हुआ था प्रोग्राम, उनके पीछे साइन वगैरह करने के लिए थे। आज उन्हें अपना प्रोग्राम रखा था। मैंने उनसे कहा कि प्लीज अगर बनता है कल के लिए रखें, वरना मैं बिल्कुल नहीं, मुझे सर की उसमें अटेंड करना ही करना है। तो कहने का मतलब है हमारे सर हमारे साथ रहे, हम ठाठरी में रहे। जिस तरह से, जिस तरीके से इन्होंने हमारे साथ सलूक किया, मैं कहता हूँ ऐसे ऑफिसर बहुत कम मिलते हैं। और इनका पेशेंस अपना मैंने देखा है, कोई भी हस्ती इनके साथ आती, इनका बिल्कुल एक ही जैसा मिजाज रहता। कभी ये कलामी नहीं करते, कभी किसी, इनकी हमदर्दी, इनका हर तरीका जो है निराला था। एक सीखने वाली बात होती है। इस वक्त मैंने बहुत कोशिश की कि 15 मिनट के अंदर ही ये टीचर एसोसिएशन के बंदे आए थे। मैंने कहा सर वो सर निकल जाएंगे, उनको मजबूरी है। शाम को ही मुझे अंग्रेज सर ने कहा था कि उनको वापस मातमदारी में कहीं जाना है। मैं चाहता था कि सिर्फ 10 मिनट मुझे सर के सामने मिले, ताकि हम थोड़े से मैं अपने ख्यालात का इजहार कर सकूं। ये मौके नहीं मिलते। कल आज ये जा रहे, मैं तो मुबारकबाद इनको देता जिनने इस किस्म की एक अपनी इस हस्ती को ऊंचा लिया, ऊंचाई पे लिया और एक ऐसा अपना मकाम बनाया जहां हर बंदा जो है अपनी जगह पर जो है पछता रहा है कि ऐसे लीडर, ऐसे कदावर आदमी जो है आगे मिले, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है। कहने का मकसद ये है कि रिटायरमेंट जो है गवर्नमेंट की तरफ से एक रिस्ट्रिक्शन रखी हुई है, 60 साल की एज अटेंड करना। उसके बाद रिटायरमेंट। ये नहीं है कि आदमी अब किसी लायक नहीं रहा, इनके पास वो कैपेबिलिटी है और सोसाइटी में ऐसे बंदों की जरूरत है। मैं चाहूंगा कि टीचिंग फ्रेटर्निटी को जब भी कभी कोई कहीं भी कोई कमी महसूस हो जाए, ऐसे बंदों के साथ राब्ता रखें। बेहतरीन सजेशन के लिए ऐसे बंदे कम मिलते हैं जो बिना आपके उसके पता अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के आपका काम कर सकते हैं। आज भी, आने वाले वक्त में भी, घर से भी, जहां से, तो इनकी सिंपैथी, इनका एटीट्यूड जो है एक अपने अंदाज का रहा है। मैं कहना चाहूंगा अब कुछ अपने बनाए हुए या वो बने बनाए शेर एक दो कहीं बता सकूं। ये मैंने अपने ब्रदर की उसमें भी बताया था, लेकिन उसका एक थोड़ा सा लम्हा ये जो रिटायरमेंट में बता सकता हूँ वो भी बताऊंगा। मिट जाते हैं कदमों के निशान जो बरसों पर आने लगते हैं। मिट जाते हैं कदमों के निशान जो बरसों पर आने लगते हैं। घड़ी घड़ी जो साथ रहे पल में पुराए लगते हैं। क्या बात। घड़ी घड़ी जो साथ रहे पल में पुराए लगते हैं। आंसू टपक कर आंखों की पलकें रोती हैं, रुलाती हैं। आंसू टपक कर आंखों की पलकें रोती हैं, रुलाती हैं। वक्त के साथ अपने पुराए सब बेगाने लगते हैं। छोटे बड़े मेरे साथ जो पले, छोटे बड़े
मेरे साथ जो पले सुहाने सब वो लगते हैं, बन के याद मन में मेरे मुझे रुलाने लगते हैं। याद मन में मेरे मुझे रुलाने लगते हैं। ये जो है, ये सारा आदमी का जो है बचपन से, जब आदमी, आप गौर करें जरा अपने आप को कि हम जब स्कूल जाते थे, वो लम्हे जो कहाँ से गुजर गए, आगे हमने जो थोड़ा सा कुछ पढ़ाई अच्छी की, पता ही नहीं लगा वो कहाँ गया, सर्वस कहाँ गई। तो ये जो है एक जो फोर्स है ऊपर से, वो चला रही है इस कायनात को, ये चलाना है। तो मैं चाहूंगा इसके अलावा मैं थोड़ा सा ये थोड़ा सा एक मिसरा बताना चाहूंगा। गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। खुशियाँ थी 4 दिन की, आंसू हैं उम्र भर के। खुशियाँ थी 4 दिन के, आंसू है उम्र भर के। तन्हाइयों में आकर रोएंगे याद करके। खुशियाँ थी 4 दिन की, आंसू है उम्र भर के। तन्हाइयों में तो आकर रोएंगे याद करके। वो वक्त जो कि हमने, वो वक्त जो कि हमने एक साथ है गुजारा, हाफिज खुदा तुम्हारा, हाफिज खुदा तुम्हारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। तो मैं ये लम्हे जो हैं, जो इकट्ठा गुजारे होते हैं, ये भूलते नहीं हैं, लेकिन अल्लाह के इस निज़ाम को हम ठुकरा नहीं सकते हैं। ये चलना है, आगे बढ़ना है। मैं अल्लाह ताला से दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला प्रहलाद सर के अहलो अयाल को, इनको खुशी नसीब करे, इनके बच्चे आगे जो है आगे जो है बहुत अच्छी मंजिल पाए, और इनकी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ जो है बहुत अच्छी गुजरे, और हमें भी कहीं वो याद किया करेंगे जब जहां हमें कोई ज़रूरत हो। तो मैं कहना चाहूँगा कि वो हमें कभी रुस्वा नहीं करेंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं एक दफ़ा सर को फिर इस रिटायरमेंट पे, दिल तो नहीं कहता ये रिटायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर मुबारकबाद देता हूँ। इनने बहुत कुछ अचीव किया है, बहुत ऊंचा मकाम हासिल किया है, उनको मुबारक हो। शुक्रिया, वादाब सलाम। बहुत ही संजीदे तरीके से सर ने अपनी बात को यहाँ हम सब के बीच में रखा, और हम सब जानते हैं कि जो इमोशंस होते हैं वो परायों के सामने कभी भी उभरते नहीं हैं, वो हमेशा अपनों के बीच में ही उभर आते हैं। तो इससे ये हमें मालूम पड़ता है कि हम ये बताना चाहेंगे सर को कि यहाँ पर हर एक जो भी टीचर, जो भी शख्स बैठा है, वो आपको दिल से अपना मानता है। इसलिए ये इमोशंस आपके सामने जो है सबके नज़र आ रहे हैं। तो इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारे रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर श्री अंग्रेज सर को कि वो भी अपने इमोशंस को, अपने ख्यालात को हम सबके बीच में रखें।
Honorable Diet Principal किश्तवाड़ और एक्स CEO जनाब कैलाश भगत जी, इनके साथ आए हुए हमारे जडियो साहब तो नहीं बोलूँगा, प्रिंसिपल साहब, इनको चार्ज नाना प्रिंसिपल हाई सेकेंडरी, आज चार्ज इनको मिला है जडियो ठाठरी का। तो चलो, ये जिंदगी के चक्कर ऐसे हैं कि लेनी पड़ती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो देंगे तो करना है। उसके बाद जो आए हुए मेहमान और सारे जो यहाँ पर रेस्पेक्टेबल हमारे टीचर्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं प्रहलाद सर को बहुत बहुत मुबारकबाद करूँगा कि वो इस नौकरी से सुबकदोश हो रहे हैं, जिसे हम सुपर एनुएशन कहेंगे। मैं रिटायर्ड, कभी दूसरा मतलब बोलूंगा, रिटायर्ड यानी दोबारा टायर लग रहे हैं। एक लाइफ का जो दूसरा एक जो सेशन होगा वो अब चलेगा, और बेहतरीन। मुझे तो लगता है जब भी आदमी नौकरी में रहता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। मैं खुद भी तैयार हूं कि अगर मुझे कोई आज रिटायर कर ले तो मैं बेस्ट, लेकिन परेशानी ये है कि हमने लोन बड़ी ले लिए, ठीक है, और पछताना पड़ता है। अब अगर वो घर बैठेंगे तो लोन कहाँ से पूरा करेंगे, बस हम सिर्फ लोन के चक्कर में, वरना अब तंग आ गए। वो जिंदगी रही नहीं। वो टीचर की लाइफ जो होती थी, इन्होंने बहुत बेहतरीन वो लाइफ गुजारी है। शायद इनको भी वो एहसास हो, उसका उस नौकरी का एहसास होता होगा। हमने भी कुछ अरसा बहुत बढ़िया गुजारा टीचिंग में ही। तो अब तो सिर्फ मतलब ऑर्डर्स पे ऑर्डर हैं, आज फोटो भेजो, आज ये करो, आज ये मीटिंग करो, ऐसे करो। स्टाफ हमारे पास है नहीं। मतलब मेरे यहाँ पे हाई सेकेंडरी में आप देख रहे हो कि 4 लेक्चरर हैं, क्या चलाएंगे, 3 टीचर हैं टोटल। उसमें भी सर बेचारे हमारे एक है, इनको 8-10 साल हो गए यही। मुझे लगता है उनकी ट्रांसफर होगी तो फिर 2 ही टीचर रहेंगे। मास्टर ग्रेड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो मुश्किल हो गया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आ जाती है। फिर बाद में रिजल्ट डाउन होगा तो तब भी पूछेंगे, नकल करवाओगे तो तब भी पूछेंगे। तो कुछ मतलब अजीब सा, मतलब हमने भी प्रिंसिपल देखे हैं यहाँ जंगलवाड़ में, मैंने यहाँ पे पढ़ा था, सबके सब लेक्चरर होते थे। जब हमने पढ़ा कोई भी लेक्चरर की कोई पोस्ट वेकेंट नहीं होती थी। आज तो सारी वेकेंट है, हर जगह हाई सेकेंडरी है। तो मैं इस बात में ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन यही मैं बताना चाहता हूं कि इन्होंने बहुत बढ़िया टाइम भी गुजारा। बीच में थोड़ा मुश्किल समय भी आया, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन है वो थोड़ी टफ ही होती है। लगता आसान है, जो भी बड़ी पोस्ट में बैठता है आदमी बोलता है इसके बड़ा बहुत मजा कर रहा होगा, लेकिन जैसे अभी सर हैं, 10 लोग अभी फोन करने शुरू हो जाएंगे। प्रिंसिपल तब भी ठीक है, ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर का कमाल है, जो इन्होंने बखूबी निभाया। इसके लिए इनको बहुत बहुत मुबारकबाद। और ऊपर वाले से मैं दुआ करता हूं कि इनकी पोस्ट जो सुपर एनुएशन का पीरियड है वो बेस्ट रहे। और खास करके जो हमें, मेरा जो टेन्योर रहा, मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती का दौर रहा वो, क्योंकि उस टाइम में मैक्सिमम टाइम मैंने शायद इनके अंडर ही एज ए प्रिंसिपल गुजारा। तो उससे पहले भी ये हमारे इसी स्कूल के डीडीओ भी रह चुके हैं, जब ये प्रिंसिपल ठाठरी में थे, तब से मैं इनको जानता हूं। और खास करके जो ये टेन्योर रहा इनका एज ए सीओशिप का, तो इन्होंने कितना काम किया, ये जो आप सारा कुछ बाहर देख रहे हो, लोगों को भी जो इसमें जो स्कूल की जो थोड़ी बहुत डेवलपमेंट हुई, उसमें सबसे ज्यादा या पूरे का पूरा हाथ इनका सीओ साहब का है, जब ये डोडा में सीओ थे। ये अभी आप जिस रूम में हम बैठे हुए हैं, ये पूरा फटा हुआ था सर। इसको अंदर से पानी ऊपर से टपकता था। ये जो पहले वो थी लगी हुई, क्या बोलते हैं उसको, सीलिंग, वो सारी की सारी पूरे रूम्स की निकली हुई थी। तो इन्होंने पैसा दिया। मतलब ये पहले हमारी आईसीटी उस साइड में होती थी, आपको जो भी चमक दिख रही है उसमें सारा कमाल सर का है। ये पूरी हमने बाहर से फेंसिंग की, सर को भी पता है, ये पहले भी आए थे। तो थोड़ा सा
आज लगता है कि ये स्कूल है, वरना यहाँ मेजोरिटी जो बच्चे आसपास के लोग हैं वो यहाँ पर घुस के या तो उन्होंने बीड़ी पीनी है या कोई गेम यहाँ पे चलता रहता था सिस्टम। आप बहुत ड्रग्स का इस्तेमाल करना, मैंने कहा कोई मर जाएगा, जैसे ठाठरी में भी यह हादसा हुआ, वहां पे एक आदमी मर ही गया, शुक्र करो बच गए, वरना लास्ट में तो सस्पेंशन तो पहले होती, मरता कोई है सस्पेंशन टीचर होता है, सस्पेंड होता ही है। क्यों? हाँ जी, कैसे नहीं किया आपने, हेडमास्टर कहाँ था, क्यों ये अंदर क्यों आते हैं? वैसे ऐसे भी आजकल सर 2-3 बार वायरल हो गया वो ठाठरी का, मैं उधर का डीडीओ हूँ, 2-3 बार मुझे जाना पड़ा उधर। तो क्या करें हम, सफाई का काम भी कर रहे हैं मतलब लेकिन अब चौकीदारी का काम, रात को तो कम से कम आराम ही चाहिए, ये तो गवर्नमेंट को देखना है, पोस्टें सारी वेकेंट पड़ी हुई है, तो मुश्किल है। मैं कहता हूँ इनका बहुत बेस्ट दौर रहा। तो इस स्कूल की डेवलपमेंट में और पर्सनली ये तो सारे लोगों ने यहाँ पे बता दिया, मतलब जो भी पहले यहाँ पे बोलने वाले थे कि इन्होंने कितना बेस्ट अपना टेन्योर निकाला, खास करके इस ठाठरी के एरिया में। हमारे साथ भी जब भी मिलना तो ये लगता ही नहीं था कि ये हमारे ऑफिसर हैं, बिल्कुल बहुत ही हमदर्दी से ये पेश आए। और हमें भी मुझे लगता है कि हमें भी ये सीख इनसे लेनी चाहिए कि हम भी इनके नक्शे कदम पे चल के आगे हम अपने बच्चों की बेहतरी के बारे में सोचें। और ऊपर वाले से मैं दुआ करता हूँ, मैं ज्यादा शायद मैं बोल भी नहीं पाता हूँ, तो ये काम इसमें थोड़ा मैं हल्का ही हूँ, तो मेरी तो दुआ है कि ये फूले फले, अपनी लाइफ जो है पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ जो है इनकी बहुत बेहतरीन गुजरे और गुजरेगी भी। जैसे अभी हमारे टीचर बोल रहे थे कि जो अच्छा करता है उसके साथ में अच्छा ही होता है, एज यू सो शैल यू रीप। तो ये गारंटी है, लेकिन हमें जब इनकी जरूरत पड़े हम ये आशा करते हैं कि जब भी कभी हमें जरूरत हो तो शायद हमारा फोन उठाएं और हमारी जो भी प्रॉब्लम हो मतलब ये सुजेस्ट करें हमें वो किस तरह से हम उस प्रॉब्लम का हल निकालें। तो ज्यादा मैं टाइम ना लेते हुए लास्ट में यही बोलूंगा कि हमारी तरफ से अगर कोई, मैं खास करके मैं पर्सनली ये बोलूंगा क्योंकि हम काफी देर आपस में कोई ऐसी कोताही हुई हो या कहीं मतलब इनको लगता हो कि हमसे कोई ऐसी गलती हुई हो तो मुझे माफ करेंगे। और खास करके मैं अपने पूरे इस क्लस्टर की तरफ से या पूरे रख लो ये नाना तक हमारे प्रिंसिपल सर की तरफ से भी सब लोगों की तरफ से जो ये छोटी सी हमने पार्टी रखी थी इसमें आपने हाँ की, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और तहे दिल से शुक्रिया। सर, तो जैसे कि आप सभी को जिस चीज़ का बेसब्री से इंतजार था तो वो घड़ी शायद आ गई है, तो मैं फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड इससे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आज के हमारे जो मेहमान हैं रेस्पेक्टेड पहला सर कि वो हम सब के बीच में ये तो नहीं कह सकते कि बात रखें, लेकिन आपने जो भी एक्सपीरियंस है उनसे हमें रूबरू कराएं ताकि उसका हमारे आने वाले जो टीचिंग लाइफ है उसमें हमें कुछ ना कुछ फायदा हो। तो आप सबकी जोरदार ताली भी देते हैं, करना चाहूँगा से बोलो। चाय शायद दावत मिलेगी सबको, वहाँ पे चाहूँगा। तो मैंने चाहा कि सीओ साहब की शान में कुछ अपने जज्बात जो मेरे उभरे हुए हैं, क्योंकि मैं ज़रा साहब को हूँ, साहब को इस लिहाज से, इसलिए मुझे ये मुझसे हार ही गया तो मैंने इसरार किया कि थोड़ा सा चलो टी ब्रेक भी है तो एक नज़म पढ़ना चाहूँगा। मैंने कभी बहुत सारे जेडियोज हो गुजरे हैं, तभी मैंने कहा साहब को उनकी शान में कभी शायद नहीं बोला क्योंकि उस लिहाज कर नहीं पाया, मैं साहब को लिहाज से कह रहा हूँ, इसलिए मैं चाहूँगा ये नज़म। रेस्पेक्टेड सीओ साहब, प्रिंसिपल सर, डियर कोलीग्स, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। शुरुआत
एक पर्शियन शेर से, एक फारसी शेर से, जिसका इंतखाब आलमा इकबाल के रमूज़े बेखुदी से है, और जो बिल्कुल सीओ साहब की शान समझता हूँ। अक्ल आबाइयत हाउस फरसूदा नीस्त, अक्ल आबाइयत हाउस फरसूदा नीस्त, कार पंका अज गर्ज आलूदा नीस्त, कैप्राइस करप्टेड नॉट दाई फादर्स ब्रांड, द लेबर ऑफ द पियस इज आंसर। तुम्हारे बुजुर्गों की अक्ल जाती अगराज से मुतासिर नहीं होती। बिल्कुल इसी के मिसल में सीओ साहब की शान को समझता हूँ कि इनमें ये बात कूट कूट के भरी हुई थी। तभी मैंने आपसे ये अर्ज किया कि मुझसे रहा नहीं गया, ये डेकोरम के खिलाफ भी था, लेकिन चलो यहाँ ब्रेक हुई थी तो मैंने चाहा कि सीओ साहब में जो खूबियाँ थी, मेरे साथ भी एक मामला, एक वाक़ा पेश आया था, शायद सर को वो याद भी नहीं होगा। मुझे कुछ काम पड़ा था और मैं सीओ ऑफिस किश्तवाड़ में पहुंचा था और इनका एक इम्पॉर्टेंट मीट था। शायद सर को याद भी नहीं रहा होगा, क्योंकि इनकी एक दरिया दिली और बड़ी और फयाजी है। ये इतने जेनरस और कैम्पेशनेट हैं, जो मुझे लगता है कि शायद ही कोई और होगा। और मुझे यूं लगता है कि इनको इसलिए याद नहीं रहा होगा क्योंकि इनकी फितरत ऐसी है कि नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन मुझे वो चीज कभी भूली नहीं। इसलिए इनकी शान में एक नज़म पढ़ना चाहूंगा। वो इस तरह से है, ज्यादा वक्त न लेते हुए, कि ये बिल्कुल ये खूबियां मैं इनके अंदर कूट कूट के पाता हूं कि इनमें ये मौजूद हैं। और मैं कहता हूं कि जितना इस्तिफादा और मुस्तफीद मैं खुद इनकी जात से हुआ हूं, शायद कोई और शख्सियत बहुत सारी हो गुजरी। अभी मेरे जो टेन्यूर है छोटा सा इसमें, लेकिन मैं जिस कदर इनसे मुतासिर हुआ शायद कोई और नहीं। इसलिए आपकी खिदमत में, सर की खिदमत में ये नज़म कहना चाहूंगा जो बिल्कुल इनके शायने शान है। उसे खबर नहीं कि तारीख क्या सिखाती है, उसे खबर नहीं कि तारीख क्या सिखाती है, कि रात जब किसी खुर्शीद को शहीद करे तो सुबह एक नया सूरज तराश लाती है। सो ये जवाब है मेरा मेरे अदू के लिए कि मुझको हिर्स से करम है ना खौफे खमियाजा। उसे सतवते शमशीर पर घुमंड है बहुत, उसे शिकवे कलम का नहीं है अंदाजा। मेरा कलम नहीं किरदार उस मुहाफिज का जो अपने शहर को महसूर करके नाज करे। मेरा कलम नहीं कासा किसी गदागर का जो गासिबों को कसीदों से सरफराज करे। मेरा कलम नहीं औजार उस नकबजन का जो अपने घर की ही छत में शगाफ डालता है। मेरा कलम नहीं दजद नीम शब रफी जो अब बेचराग घरों पे कमंद उछालता है। मेरा कलम नहीं तस्बीह उस मुबल्लिग की जो बंदगी का भी हरदम हिसाब रखता है। मेरा कलम नहीं मीजान ऐसे आदिल की जो अपने चेहरे पर दोहरा नकाब रखता है। मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की, क्योंकि जिस किस्म का जस्टिस मैंने सर के पीरियड में देखा है, मर्सी नहीं जस्टिस, इसलिए इनकी शान में कहना चाहूंगा मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की, मेरा कलम तो अदालत मेरे जमीर की है। इसीलिए तो जो लिखा तपा के जहां से लिखा, जबी तो लोच कमा की जबान तीर की है। मैं कट गिरूं के सलामत रहूं, यकीन है मुझे कि ये हिसारे सितम कोई तो गिराएगा। तमाम उम्र की एजा नसीबियों की कसम, मेरा कलम का सफर ये रायगा नहीं जाएगा, मेरा कलम का सफर ये रायगा नहीं जाएगा। बिल्कुल इसी के मुताबिक सीओ साहब की शख्सियत है। मैं इन्हीं अल्फाज से आपसे रुखसत चाहूंगा। शुक्रिया, थैंक्स। थैंक यू खान सर। इनकी नज़म के मायने तो मुझे समझ नहीं आए, लेकिन ये जो जज्बात थे उससे ये बयां होता है इस नज़म के मायने और उनका जो वक्त की affection थी, थी, वो लेकिन क्या तो मैंने रही। चाह रहा था। चलो सॉरी तो, ये पहले ही करना था। तो जैसे कि अभी टी ब्रेक थी, तो वंस अगेन मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सर से कि वो अपनी बात को हम सबके बीच में रखें।
अजीज साथी अयूब साहब, अंग्रेज जी, यहाँ पर बैठे उस्ताद साहिबान, बहुत कुछ सुनने को मिला। कुछ चीजें खुद भी यकीन नहीं होती है कि आप जो बोल रहे थे वाकई वही है कि उसमें कुछ नई सी कोई क्रीम तो नहीं जोड़ रहे हैं। कोई ऐसा काम तो नहीं किया कि जिसको मैं कहूं कि मैंने किया। बता छोटे लफ्जों में कहूं कि अपने प्रोफेशन के साथ पूरे 38 साल समझ लो कि मैंने इंसाफ किया, प्रोफेशन को समझा। चाहे वो एज टीचर था, मैं एज लेक्चरर, एज प्रिंसिपल, जिस किस्म की कुर्सी मिली उसको इज्जत देने की ठान ली। आप लोगों के बीच में काफी समय गुजारा है मैंने। बोलना नहीं चाहता था लेकिन कुछ आप लोगों के जज्बात ने मजबूर किया। जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था अयूब साहब के पास ही आया था मैं, तो वहाँ पर हमारे प्रिंसिपल होते थे फंडता सर जी। तो इन्होंने उनके लिए इसको हम कहेंगे फेयरवेल पार्टी, तो उन्होंने मुझे पकड़ के लिया साइड पे थोड़ा सा, तो यार आप ठाठी क्यों आए? तो मैंने कहा यार ट्रांसफर हो गई तो कितनी कोई और जगह नहीं मिली थी क्या? तो मैंने कहा ठाठरी मुझे नजदीक है यार, यहाँ गाड़ी में बैठूंगा तो किश्तवाड़ पहुंच जाऊंगा, वहां से आऊंगा तो यहाँ। कहते नहीं यार यहाँ तो आपको जीने नहीं देंगे लोग। मैंने कहा क्या हो गया यार, कभी सुना नहीं मैंने, अब रास्ता तो मेरा भी यही है। इतनी यहाँ सियासत इतनी ज्यादा है कि आप तो तंग आ जाओगे। मैं तो 3 महीने के बाद ही, मैं ये भी कहूँ कि उनकी खुशकिस्मती थी कि मैं इधर आया था, नहीं तो शायद वो 3 साल 4 साल इधर ही फंसा रहता। और मैंने एक समझो मैं ये कहूँ कि अप्रोच के मानंद ही में आया था। तो मैंने कहा अगर सियासत ही सिर्फ है तो फिर मैं निपट लूंगा, अगर कुछ और प्रॉब्लम है तो वो बता दो यार। कहते नहीं बाकी कुछ नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगा, 4 साल मैंने गुजारे पूरे, तो मुझे किसी सियासत का बेशक सामना करना पड़ा, लेकिन मुझे नहीं लगा कि ऐसी कोई सियासत थी जिसकी वजह से मैं तंग आता। मैं जब अयूब साहब को देखता था अपने स्कूल में, तो हालांकि मुझे नहीं याद है लेकिन शायद इनको भी याद ना हो और ना मेरी फितरत में है। मेरा एक अंदाज अपना है, सच्ची आप लोगों ने अक्स फरमाया है कि मैं चाहता हूं कि जो काम प्यार और मोहब्बत से बीत जाए, निकल जाए, तो उससे बड़ा कुछ नहीं है। जहां मुझे गुस्सा करने की जरूरत पड़ी तो वहां इख्तलाफत बढ़ जाते हैं। तो मैं बार बार इनको भी कहता था कि यार मुझे कभी गुस्सा नहीं दिलाना। तो खैर अगर गुस्सा दिलाया होता मैंने 4 साल नहीं काटे होते ठाठ से। उससे भी पहले एक और किस्सा, थोड़ा सा, हालांकि मुझे खुद ही टाइम निकल जा रहा है, लेकिन आपके वो जज्बात थोड़ा सा, मैं डाइट में 2007 में ड्यूटी देता था। तो आप लोगों ने तो सबने देखा है, बॉयज हायर सेकेंडरी तो सामने है, तब दीवार भी नहीं थी, तो हम बाहर बरामदे में बैठ के तो बॉयज हायर सेकेंडरी का सारा वो देखते थे। तो एक दिन बॉयज हायर सेकेंडरी में रिंग बज रही थी प्रिंसिपल की, तो हम देख रहे हैं 2-3 लोग थे, हमारे प्रिंसिपल थे तब अशोक सेन सर, जो जॉइंट डायरेक्टर रिटायर हुए। हमें उधर ख्याल भी नहीं था, तो वो कहते हैं यार उधर देखो ना, हम अपनी किश्तवाड़ी में वो बात कर रहे थे, वो रिंग बजा रहा है तो कोई पियान जो है वो अंदर जा ही नहीं रहा है। तो 1 बार दबाई उसने, 2 बार दबाई, 3 बार दबाई, हम गिन रहे हैं,
चौथी बार जब आई तो फिर भी कोई नहीं गया, तो उसके बाद क्या हो जाता है कि अजीत सर थे प्रिंसिपल, वो खुद बाहर आ गए, देखते हैं दाएं बाएं, तो था ही नहीं कोई, जाता कौन। तो वहां बैठ के मैं ये सोच रहा था कि यार कल अगर मैं प्रिंसिपल बनता हूँ, ऐसी हालत अगर मेरे से होगी तो मैं पता नहीं क्या, या तो उस स्कूल को आग लगा दूंगा, तो या तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो उस किस्म के वो जज्बात जो थे वो शुरू से ही थे। और वाकई में जब 2008 में प्रिंसिपल बन के तो भालड़ा हाई सेकेंडरी स्कूल भालड़ा भद्रवा में गया, वहां 3 ही पियान थे मेरे पास, तो तीनों को बुलाया मैंने और बड़े प्यार से उनको बताया, मैंने कहा यार एक बात ध्यान रखना, क्योंकि वो बात मुझे बार बार वो रोटेट कर रही थी कि यार ऐसा होता है। मैंने कहा यार एक बार रिंग दबाओ में तो मुझे आदमी चाहिए अंदर, दूसरी बार नहीं आओगे तो पता नहीं मुझे कहीं गुस्सा ना आए, और तीसरी बार अगर मुझे बजानी पड़ी तो आप में से 3 में से एक भी नहीं होगा इधर। ये उनके साथ मैं ऐसे ही हंसते हंसते बोलने लगा। मैंने कहा मुझे नहीं जरूरत है, तुम 3 के 3 स्कूल आओ, एक ही आओ, लेकिन काम करना। उस दिन उसी की ड्यूटी होगी कि वो तनदेही के साथ पूरा अपनी ड्यूटी निभाए, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। शायद सब भी जानते हैं, मैंने कभी शायद ठाठरी में किसी को जोर से नहीं बोला, इतना जरूर बोलता था यार आप ठाठरी में रहते हो और मैं किश्तवाड़ से आता हूँ, लेकिन आपसे पहले पहुंच जाता हूँ। शायद अगर याद हो, और एक बार डीसी साहब ने छापा मारा था तो 12 लोग, उनकी एक्सप्लेनेशन निकली थी और 12 के 12 मुझे आ रहे थे, कहते हैं कि हमारी भी लिखो। मैंने कहा नहीं, मैं सिर्फ अपना जवाब दूंगा। और जब मैंने वो जवाब दिया था, अयूब खान थे हमारे डीसी साहब, उसने पूरे उस असेंबली हॉल में वहां जाके कहा था कि यार ऐसा जवाब मैंने कभी जिंदगी में नहीं पढ़ा है। तो खैर, तो यहाँ एक बिगड़ा हुआ सिस्टम था, वैसे बिगड़ा नहीं कहूंगा, टूटा हुआ सिस्टम, अधूरा सिस्टम था। जब मुझे रेडियोशिप का वो मिला, मुझे याद है जितने भी हमारे आरईटी साथी थे, किसी की भी सर्विस बुक नहीं बनी थी। अगर तो मैंने एक कमेटी बना के अपने स्कूल में 5 लोगों को पूरे 2 महीने बिठाया था और करीब करीब 250 सर्विस बुकें मैंने अपने सामने बनवाई थी। और मुझे लगता है रिकॉर्ड तब से ही थोड़ा सा दिखने लगा, नहीं तो था नहीं कुछ भी। और यहीं ठाठरी में बैठ के जब मैं किसी को ये चीज कहता हूं तो यकीन नहीं करता है। अभी मैं इनको अपने साथियों को कह रहा था रास्ते में, 16 स्कूलों की डीडीओ पावर एट ए टाइम मेरे पास थी। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो मैं वो कैसे करता था, और मुझे खुद भी पता नहीं था। हलारन से लेके पीछे हमारा क्या बोलते हैं चिराला तक, पार जेठेली होते हुए, बारशाला से होते हुए, कोई डीडीओ ही नहीं था हमारे पूरे ठाठरी में। अशरफ साहब हमारे सीईओ थे, तो बोलते थे यार मेरे पास क्या ताकत है, सारी पावरें तो तेरे पास हैं। तो ऐसा नहीं है। एक काम करने की अगर लगन आप लोग रखोगे, छोटा सा काम है, कुछ नहीं कहता हूं मैं, बड़ा भी नहीं है। महबूब को घड़ी घड़ी में जोर से बोलता था, कभी आस्था भी बोलता था, कभी गुस्से से बोलता था, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि मेरा वो गुस्सा भी इसके लिए फायदेमंद रहा। जो जज्बात आज मैं देख रहा था, मैं कहता हूं कि अगर मैंने वैसा नहीं बोला होता, मैंने भी अगर उसको थोड़ा सा वो इसके रंग में रंग लगाया होता, तो शायद आज कुछ और शक्ल होती। लेकिन ये हिम्मत अपने तैयार करनी है। अच्छा है तो अच्छा बोलना है, बुरा है तो उसको नकारना नहीं है। मैं अक्सर कहता था, सबको कहता था,
अभी तक भी कहता है यार, जो कहीं नहीं लगे, जो बिगड़ा हुआ है उसको मेरे पास भेज दो यार। डाइट की एक टीम आई थी एक बार मेरे पास, फैक्ट्री में ही बैठे थे तो 3-4 लोग थे, वो बैठे उधर, मैं अपनी कुर्सी पे बैठा था। जब वो 1-2 घंटे के बाद जब चले तो बोलते हैं यार आप अपने पियान मुझे दे दो। मैंने कहा क्यों, कितनी कुछ हमारे कुछ ज्यादा ही इंप्रेशन बैठ गया। हालांकि वहां भी तो 3 थे, वही रमजान साहब, आपका जो एक कयूम था, तो एक मैडम थी, क्या नाम था, सुनीना। उन आदमियों को पता नहीं चला कब मैंने कहा कि चाय लाओ, कब पानी लाओ, कब क्या हुआ, कब क्या नहीं। वो उससे बड़े इम्प्रेस हुए, कहती यार ये हमें दे दो। मैंने कहा ले जाओ, जो आपको लगता है कि आपके काम की चीज नहीं है वो मुझे दे दो, और जब आप 2 महीने के बाद आओगे तो आपको वो भी वैसे ही लगेंगे। तो ऐसा नहीं है, हम जो ही देखते हैं कि ये बहुत बुरा है तो हमारे वो तासुरात, यार इसके साथ क्या बनेगा, ये करेंगे, यार थोड़ा सा उसको मौका तो दो, हो सकता है वो सुधर जाए और एक अच्छा इंसान बन जाए। लेकिन अगर हम डंडा चलाना शुरू करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि अच्छी बात होगी। तो यही फार्मूला मैंने एज प्रिंसिपल जब आपके बीच में आया, पूरा डिस्ट्रिक्ट संभाला, तो ये बाकी बोल रहा था, मेरी अक्सर बाकी डीसीओ के साथ यही बहुत बहस होती थी। महाजन साहब ने मुझे 2-3 बार कहा सच्ची यार सस्पेंड क्यों नहीं करते हो। मैंने कहा करो आप सस्पेंड, मैं तो नहीं करता हूँ अपने टीचर को सस्पेंड। और आपने सुना होगा मैंने अपने पूरे 2 साल के टेन्योर में मुझे लगता है 2 सस्पेंशन की। एक भद्रवा में वो कोई शराब पी के कहीं स्कूल में था, एक दूसरा हालांकि वो बहुत इतनी हाईलाइट हुई थी चीज, वो उधर देसा साइड वाली जी, लेकिन मैंने उसको भी सस्पेंड नहीं किया था। और मुझे इतने प्रेशर पड़े थे, पता नहीं कितने वो हाई लेवल के, मैंने कहा नहीं। तो ऐसी बात नहीं है, ठीक है दबाव तो होता है, लेकिन क्या करोगे। सिर्फ आपकी लगन, आपका काम करने का तरीका मैटर करता है कि आप कैसे टैकल करते हो। आई भी पिलाई सब कुछ, तो मैंने कहा जनाब बताओ कैसे आए आप। तो कहते हैं कि मुझे हो गए 3 साल हो रहा है, आप मेरी एडमिशन ही नहीं हो रही है, 5 साल के बाद मेरी रजिस्ट्रेशन खत्म होनी है। तो मैंने कहा बताओ मैं क्या मदद कर सकता हूँ। कहते नहीं मदद आप क्या करोगे। तो मैंने कहा आप ये ढूंढते होंगे कि मैं अपने उस जमीर के साथ, अपने बच्चों के साथ कोई वो करूं, खेल खेलूं, ऐसा हो नहीं पाएगा। एक ही तरीका है, कुछ भी तरीका लगा तू मुझे यहां से ट्रांसफर करा दे, तेरी एडमिशन हो जाएगी। तो जब तक मैं यहाँ हूं तो ये कहेगा कि मैं बच्चों के साथ कुछ खिलवाड़ करके उनको ये तंग करूं कि तुम उधर जाओ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो चुप करके उठा, और वाकई जब मेरी 14 में ट्रांसफर हुई थी तब से उसकी एडमिशन हुई, तब से उसका 10+2 चला, नहीं तो कुछ नहीं था। जब मैं आया था 17 बच्चे थे 33 में 11th में, और 20 बच्चे 12th में थे, नहीं उल्टा। जब मैं दिया था अयूब साहब को पता है कितने थे, फिर ड्रापशाला वाले भी इधर ही आते थे, यहाँ के भी उधर ही आते थे। तो बच्चों के साथ बच्चों जैसा, टीचर्स के साथ टीचर जैसा, ऐसा। तो जब बड़ी वाली कुर्सी मिली तो सोच थोड़ी सी बदलनी पड़ती है। बहुत बार दूसरों से भी बोलता, कई लोगों को शायद जोर से भी बोलना पड़ा। फिर सोचता था कि नहीं यार, जोर से नहीं बोलना चाहिए, जोर से मेरा काम खराब हो जाएगा। अभी मैं अंग्रेज सर को दिखा रहा था इसी कमरे की वीडियो, जब वो महाजन साहब हमारे साहब इधर आए थे, तो मैंने कहा ये देखो। तो अब
शॉर्टकट में ये कहूँ कि लगन, आपका जमीर, अगर आप अपने जमीर को खुद मारोगे तो मर जाएगा, नहीं मारोगे तो वो जिंदा है। एक कैरेक्टर बनाने की कोशिश करो जो आपकी पहचान बन जाए। ये नहीं है कि जैसे वो हालात मिले तो वैसा बदल गए तो वैसा करोगे तो आपके कैरेक्टर पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं गिरावट आएगी। कोशिश करनी है कि आपने हाँ कर दी, अच्छा काम है, चाहे फिर कितनी मुसीबत आए तो आपने डिगना नहीं है, और बुरा है तो कुछ भी आ जाए। ये 2 बार प्रभु आया था मेरे पास, कहता है अब मैं कहूंगा नहीं आगे, लेकिन फलाने ने फोन किया था आपने उठाया नहीं, तो मैंने इसलिए नहीं उठाया था क्योंकि गलत काम करवाना था। गलत काम कराना है तो मैंने करना नहीं है, तो इसलिए उठाना ही क्यों है। कोई बात नहीं है, देखेंगे बाद में क्या होगा। तो ऐसा नहीं है, कोई दुनिया की ताकत मुझे लगता है किसी को कुछ बिगाड़ नहीं सकती। इज्जत देना उसके हाथ में है, इज्जत लेना उसके हाथ में है। आप अगर अपने उस पे खड़े हो, माई का लाल कोई पैदा नहीं हुआ। मैं भी वही सीईओ था, मैं भी वही आदमी था, मैं भी वही प्रिंसिपल था, दूसरे भी वही है, ऐसी बात नहीं है। मेरा सिर का वजन कोई ज्यादा तो है नहीं कि मैं कहूंगा मेरे पास ज्यादा बड़ा दिमाग है। सब बड़े हैं। कभी कभी मेरा पियान, हमारा CPW, वो भी इतना अक्लमंद होता है, इतनी अच्छी बात कहा जाता है कि आदमी कहता है यार इसके सामने तो मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन सुनेंगे तो। अगर मेरे पास वो है उस किस्म का जज्बा, तो जब मैं ले दे के जब स्कूल को या किसी भी चीज को देखूं, पूरे दिन वो वॉच करता है, वो मुझे भी देख रहा है, जो उसके पास आता जाता है उसको भी देख रहा है, दूसरे माहौल को भी देख रहा है। और शाम को वो असेसमेंट जब करता है वही पियान, शाम को आके बोलते मुझे आज आपने ये किया, आज वो किया। सबसे बड़ा कीमती आदमी तो वो है मेरे लिए कीमती वो DC थोड़ा है जिसने मुझे मीटिंग में लेके तो झाड़ लगाई। मेरे लिए कीमती कौन है? वो वाला है। तो कीमत देनी, हर एक की कीमत समझनी, छोटा बड़ा ये नहीं है। तो ये तभी हो सकता है जब आप किसी एक प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाएं। प्लेटफॉर्म मीन्स कि एक कैरेक्टर को पकड़ दें, एक लाइन को पकड़ दें कि मैंने अच्छा करना है या बुरा करना है। मैं कल भी कहीं कह रहा था कि हमें बुरा सोचने में ज्यादा टाइम लगता है, ज्यादा ताकत लगती है, फोर्स ज्यादा लगती है, जबकि अच्छा सोचने में हमें बहुत कम टाइम लगता है। अब एग्जांपल दूंगा, इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन इसलिए करूंगा कि आप कहोगे ऐसा कैसे होगा। एक चोर है, उसने चोरी करनी है, मेरे घर में डाका मारना है, उसने 10 बार सोचना है, यार वहां जाऊंगा वहां कोई होगा, वहां जाऊंगा पहले कहीं कैमरा तो नहीं लगा होगा, वहां जाऊंगा तो उस वाले कमरे में अगर कोई होगा तो फिर क्या करूंगा। उसकी पूरी रात जाएगी वो सोचने में, फिर जाकर कहीं पहुंचता है वो कि दूसरे दिन चोरी करेगा। लेकिन उसके बजाय अगर उसको ये सोचा है कि मैं उसके घर में जाके उससे 2 लफ्ज पढ़ लूं, शाम को जो ही सोचेगा कल जाऊंगा, इतना ही सोच लेगा तो दूसरे दिन आके आराम से अपना काम कर लेगा। तो बुरा सोचने में यू नीड टू कॉस्ट मच एनर्जी। अच्छा सोचने में आपके पास बहुत कम ये प्रेशर पड़ता है। तो इसलिए अच्छा सोचना शुरू करो तो आप प्रेशर से खत्म हो जाओगे, आप भी पैशंस रखोगे, आप भी सब कुछ कर लोगे। ये थोड़ा है, मेरे पास कोई पैशंस नहीं है, मैं भी कभी कभी कहता हूँ मेरा जैसा बुरा है ही नहीं कोई, लेकिन नहीं। तो इन चीजों को अगर आप थोड़ा सा बिठा के रखो। तो मैं इसलिए क्या किया क्योंकि हर एक आदमी देखा मैंने इमोशनल हो गया सब, और मैं खुद भी शायद उस इमोशन को टच कर गया, क्योंकि 4 साल आप लोगों के बीच में भी गुजारे। मुझे नहीं पता है इस लड़के को इसने इतनी अच्छी नज़म पढ़ी, मुझे सच्ची याद नहीं है ये कब आया मेरे पास कब नहीं। एक ही फार्मूला था मेरा, जायज काम है
1 मिनट नहीं लगाना है। नाजायज है, सारी दुनिया एक साइड हो जाए, नहीं करना, जो हो तब देखी जाएगी। तो बाकी तो कुछ नहीं है, इसमें क्या है, प्रेशर लेके तो क्या करना है मैंने। तो आप लोगों ने मुझे याद किया, याद करते रहोगे शायद। मुझे लगता है कि मैं भी अगर बुलाना होता तो 8 साल तो हो गए मुझे, 10 साल हो गए ठाठी छोड़े हुए। जून नहीं, मई में ही गया था मैं 2014 में, तो मैं भी भूल गया होता। ऐसी बात नहीं है, कोई किसी को बुलाता नहीं है। जब कभी जरूरत हो, मेरे लायक कोई हो, तो नंबर में ना अपने फीड को मिटाऊंगा, तो ना आप मेरा नंबर मिटा लेना। एक ही नंबर, जब से मोबाइल चला है एक ही नंबर है मेरे पास। है सर। दूसरा भी है, लेकिन वो सिवाय मेरे किसी को पता नहीं है। वो मैंने सिर्फ इसलिए रखा है, मेरा इसमें लोड पड़ जाता है, इसका लोड शेयर करके उसमें डालता हूँ। बाकी वो नंबर एक ही आदमी को पता है बस। तो इसलिए मिटाने वाली बात नहीं है। मोबाइल खराब हो जाए, सारा ट्रांसफर करके उसमें डाल देंगे तो फिर से जिंदा होगा। थोड़ी सी टेक्नोलॉजी से जुड़े होते हैं, तो इसलिए वो भी कर लेते हैं। अभी तक 2-3 मोबाइल, तो जिस लाइक आप समझोगे। किश्तवाड़ के बीच में रहता हूँ मैं, कोई दूर भी नहीं रहता हूँ, गांव में चल के भी नहीं आता। किश्तवाड़ में कहीं काम होगा तो बता देना, हो सका आपके आने की जरूरत न पड़े तो ऐसे ही हो जाए। अगर आप आ ही गए होंगे तो चलो मिल बैठ के कहीं, तब मैं भी बरी हो जाऊंगा। तो होटल में चाय ही पिला लूंगा, या घर में अगर जगह होगी तो दे दूंगा। तो मेरे साथ साथ आप लोगों का भी कुंभा अयाल कुछ असलूबी से कटे, लेकिन मैं हर टीचर को, अपने साथी को, मैं तो सीधा ही कहता हूँ, मैं आज भी अपने आप को टीचर ही कहता हूँ। जब तक न हम अपने प्रोफेशन के साथ प्रेम करेंगे, उससे प्यार करेंगे, प्रोफेशन को समझेंगे, तब तक हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। बेशक बहुत से लोग मैं देखता हूँ, कभी डीसी ऑफिसों में, कहीं बड़े दफ्तरों में, कि मैं बड़े दफ्तर में काम कर रहा हूँ, लेकिन कोई पहचान नहीं है। मेरे पास ऐसे कुछ केसेस आए, कहना भी नहीं चाहिए था, लेकिन वही कह रहा हूँ, प्रमोशन ले लेके दूसरे डिपार्टमेंटों में, लेकिन जब वापस वो घड़ी आ गई रिटायरमेंट की, फिर वापस करते हैं वो जा अपने डिपार्टमेंट में, और वहाँ उनकी वो हालत होती है। मेरे पास एक सर्विस बुक घूमती रही पीछे 4 महीने घूमती रही, लेकिन मैंने भी हाथ नहीं लगाया। मैं तो बड़ा तरस खाता हूँ, लेकिन जिसको अपने पर करूँ कि आपने मुझे बुलाया, मजबूर किया। वैसे आज तो मेरे पास वैसे भी टाइम नहीं था, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ देवराज को कि यार आपने मुझे मजबूर कर दिया। तो नहीं सर, मजबूरी है, ये मुझे कहते थे, कहते हैं आपका नाम सर हम लगे थे आपको बुलाओ। नहीं, मैं तभी कह रहा हूँ कि अब मोरा तो देवराज बन गया, थे तो सारे पीछे, फौज तो पूरी थी। तो सर हफ्ता पहले हमने किया था ये। नहीं, वो सारा मेरे उससे था, लेकिन और मैंने भी पहले ही उसी दिन जब हम डोडा से आ रहे थे, उसी दिन तभी मैंने हाँ कर दी थी। मैंने कहा नहीं, पहला अंग्रेज सिंह ही था जिसने, नहीं हमारे स्कूल में सबसे पहले, मैंने कहा आपका ही नंबर पहले। तो चलो फिर इन अल्फाज के साथ, नेक दुआओं के साथ याद करते हुए, आप भी याद करते हुए, आप हमें याद करते हुए, हमारी जब तक सांसें हैं एक दूसरे के साथ मिलते रहेंगे। फिर वही कहूंगा कि मेरे लायक जो भी होगा किसी भी स्टेज पे, तो ये नहीं कहना वो आप लोगों ने क्या ही दिया, मैं उसको ही रिपीट कर रहा हूँ। ये नहीं समझना कि ये, बेशक अगर ना भी पहचानो, अब बुढ़ापे में आंखें भी जवाब देती है, दूसरी चीजें जवाब देती हैं, लेकिन कुछ भी हो,
तो बता देना, हम उस लायक होंगे तो जरूर होगा, नहीं भी होगा तो चलो मुलाकात सही। ऑल द बेस्ट। आप लोगों का बहुत थैंक यू सर फॉर योर वैल्यूएबल सजेशन। तो अब वो मूवमेंट आ चुकी है जिसका हम इंतज़ार नहीं करना चाहते, और वो मूवमेंट है रुखसत की। तो सर, ऑन बिहाफ ऑफ स्कूल मैनेजमेंट कमेटी क्लस्टर जंगलवाड़ में सभी की तरफ से सर तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें सही मायने में आपने अपनी जिंदगी के किताब में हमें जुड़ने का मौका दिया। इसके लिए हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आपका। तो हम लोगों ने सर गिफ्ट नहीं कहेंगे, ये मोहब्बत है हमारी। हमने जो है आपके लिए कुछ जो है लाया है, तो सभी से इल्तिजा है कि वो यहाँ पे आएंगे और सब मिलकर जो है ये गिफ्ट जो है सर को प्रेजेंट करेंगे। देवराज सर, जरूर सर। मंजूर सर, आओ सभी बाहर दो। Hi.